ऐसे पता करें कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। सबसे पहले तो आप मार्केट को आइडेंटिफ़ाई करना सीखिए कि मार्केट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है और कहाँ से नीचे जा रहा है। देखिए, अब इसमें क्या होगा जो कैंडल को समझते हैं, जो कैंडलस्टिक के बेस पे मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनका यहाँ पे क्या रिएक्शन रहेगा, वो कल के दिन मार्केट को क्या दिखेगा। देखो, सिंपल से अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को, जो मैं 3 कैंडल बनाया हूँ, उसका सेकंड कैंडल आप क्या देखोगे, इस तरह जो कैंडल बनता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस तरह के कैंडल को क्या बोलते हैं? मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, बस आपको बता दूँगा ये कैंडल क्या निर्देश दे रहा है, मतलब हमें क्या बताना चाहता है कि मार्केट कल क्या हो सकता है या फिर गैप डाउन होगा या गैप अप ओपन होगा। देखिए, इस कैंडल को देख के क्या लगता है कि इतने केवल बायर्स हुए हैं, बाकी इतने क्या हो गए सेलर्स आ गए मार्केट में। क्योंकि जो ये विक्स बना है नीचे ऊपर की ओर, इसमें इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स लोगों की एंट्री हुई है, ठीक है? यहाँ पे बायर्स क्या हुए हैं, बायर मार्केट से एग्ज़िट हो गए हैं। क्योंकि आप देखोगे 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा मार्केट जब इस जगह पे आया फिर से एक बाइंग की ओर गया, फिर इस जगह से आया फिर बाइंग की ओर गया, यहाँ पे आया फिर बाइंग की ओर गया, फिर यहाँ से आया फिर थोड़ा बाइंग की ओर गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा बाइंग गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हैं वो क्या सोचेंगे कल को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जब जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करना चाह रहा है, उसके बाद मार्केट क्या होता है गैप अप हो जाता है। मतलब मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है, ना कि नीचे की ओर जाता है। आप कहीं भी देखेंगे, देखिए जैसे सितंबर का है, ये सितंबर 1, ये 3, 5 पूरा जब जब का मार्केट है, पूरा होते हुए गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मार्केट इस सपोर्ट एरिया को जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करके जब भी मार्केट नीचे की ओर आता है, उसके 1 दिन बाद मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। आप इसमें कल देखिएगा, ये मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है? यहाँ पे 90% चांस है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। यहाँ पे गैप डाउन का कोई चांस नहीं है। मार्केट यहीं कहीं पे कल ओपन होगा, हो सकता है यहीं पे ओपन हो जाए, फिर मार्केट ऊपर जाए, लेकिन ये मार्केट नीचे आना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई न्यूज़ आ गया या फिर और कुछ आ गया, तो वहाँ पे कुछ 10% चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे की ओर चला जाए। बाकी यहाँ पे कोई सेंटीमेंट नहीं, मार्केट नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट जैसे भी गैप डाउन किया, यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए आप, क्या कैंडल बता रहे हैं मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या बनाया, नीचे की ओर, मतलब रेड कैंडल बनाया, मार्केट नीचे की ओर जाना चाहे। लेकिन फिर उस नीचे क्या हुआ, एक अच्छा पुलिस कैंडल बना दिया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की ओर चला गया। जहाँ-जहाँ भी आप देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा जब जब मार्केट सपोर्ट एरिया के नीचे जाके क्लोज़ किया है, उसके दूसरे दिन मार्केट फिर से ऊपर की ओर चला गया है। देखिए, आप जो ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो कैसे दिखता है? क्या यही जो अपना सपोर्ट एरिया को लेके मार्केट नीचे जाने के बाद भी ऊपर चला जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है? आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए चार्ट को। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा कीजिए चार्ट को, यहाँ पे देखिए, आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि मार्केट कहाँ पे क्या करना चाह रहा है। देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट जब भी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है, मार्केट फिर से ऊपर की ओर रैली कर देता है। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट की तरफ आया, फिर ऊपर की ओर रैली किया। जहाँ-जहाँ भी आप देखेंगे, मार्केट क्या किया, नीचे की ओर आने के बाद ऊपर की ओर गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी सेम वही चीज़ जो यहाँ पे किया हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहा है। अब कल हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर चला जाए, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर चला जाए और आपको एक फॉल पोजीशन में ट्रेड लेने के लिए अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे प्रॉफ़िट हो पाएगा। अदरवाइज़ आप कैंडल को देखेंगे, तो आप प्रॉफ़िट नहीं बना पाएँगे।
कि आप कैंडल के साथ-साथ प्राइस एक्शन का भी काम कीजिए। प्राइस एक्शन में क्या रहता है कि आप वहाँ पे देखिए कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है? मार्केट किस जगह पे जाना चाह रहा है? आखिर मार्केट में हो क्या रहा है? किस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है? कहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है? जब आप इस तरह से देखेंगे, तब आपको क्लियरली मार्केट को समझ आ जाएगा कि मार्केट चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है? देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने ऊपर किया और लगभग इसी के लेवल पे मार्केट क्लोज़ किया है, आज के दिन पे। तो कल का यही व्यू रहेगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है? 90% चांस है कि मार्केट ओपन होगा गैप अप। चलिए आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ कि किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट में ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, वो जहाँ पे बड़ा पैसा लगाते हैं, आप किस तरह से वहाँ पे जानेंगे कि कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं या फिर कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स आ रहे हैं। देखिए, अक्सर जो नया ट्रेडर्स आता है वो क्या करता है मार्केट में, सिंपल सा आप देखेंगे कि वो इस एरिया को क्या मान लेगा रेजिस्टेंस एरिया और इस एरिया को क्या मान लेगा, ये जो आपको दिख रहा है इस एरिया को सपोर्ट एरिया मान लेगा। अब क्या करेगा, ए रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक, ए सपोर्ट मान लिया। अब यहाँ पे नए प्लेयर्स क्या करेंगे, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक फुट साइड की ओर एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल साइड की एंट्री ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे और मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। जो भी रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं जिनका भी स्टॉप लॉस लगा रहता है, यहाँ पे हिट कर जाता है मार्केट और ऊपर निकल जाता है और जो बिग प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट में पैसा बनाना है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना बंद कीजिए। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कब काम कीजिए, जब वहाँ पे एक पुल बैक आता है और एक अच्छा आपका बाइंग या सेलिंग सेटअप दिखता है। अगर आप कॉल साइड की ओर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें एक ग्रीन कैंडल आने दीजिए अच्छा सा, उसके बाद अगर रेड कैंडल अच्छे से आता है तब आप वहाँ पे अपना पोजीशन बनाइए, अदरवाइज उसको अवॉइड कीजिए। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपको 10-15 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फिर आपको कैप्चर हो जाता है। इससे आप छोटे-छोटे नंबर्स को ढूँढिए कि आप छोटे-छोटे नंबर्स कहाँ आप अचीव कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे नंबर से बड़े पैसे तक जाएँगे। अगर आप सोचेंगे मैं एक दिन में 50 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा, वो चीज़ मुश्किल है। अगर आप एक दिन में 15-20 पॉइंट कैप्चर करने के लिए सोचेंगे, वो आपके लिए आसान होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। आपको छोटे नंबर्स को पहले ढूँढना है, उसके बाद बड़े नंबर पे जाना है। जब आपके पास पैसा हो जाए, मार्केट से आप कंसिस्टेंसी पैसा बनाने लगे, तब आप बड़े नंबर पे जाइए। उसके पहले आप छोटे नंबर पे बने रहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मत देखिए, उसके ब्रेकडाउन पे देखिए। मार्केट वहाँ से टच होके नीचे की ओर जा रहा है, फिर नीचे टच होके ऊपर की ओर जा रहा है, वहाँ पे आप छोटा-छोटा ट्रेड कीजिए। आप छोटा-छोटा जब ट्रेड करेंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ना कि आप एक ट्रेड में अगर सोचेंगे मैं 50 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा, ये चीज़ मुश्किल होता है, ठीक है। कभी होता है कि मार्केट 100-200 या 150 पॉइंट चला जाता है, लेकिन हर दिन मार्केट ये सब चीज़ नहीं करता है। तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आप स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, आपको क्विक डिसीज़न लेना पड़ता है कि यहाँ पे अगर आपने बाय किया हुआ है तो ये 10 पॉइंट गया तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है या नहीं है। अगर रेजिस्टेंस एरिया है तो आप यहाँ से मार्केट को एग्ज़िट कर दीजिए, अपना प्रॉफ़िट बुक करके मार्केट से निकल आइए। इस तरह से ट्रेडिंग कीजिए, तब आप ट्रेडिंग में पैसा बना पाएँगे। अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वही बड़े प्लेयर्स आके आपका पैसा लेके जाते रहेंगे, आप कहीं से पैसा लाते रहोगे, आप पैसा मार्केट में डालते रहोगे, आपका पैसा खत्म होता रहेगा। इस तरह से गेम चलता रहेगा और आप सोचते रहोगे कि मेरा प्रॉफ़िट तो बन नहीं रहा, बस केवल मेरा लॉस ही हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मार्केट को छोड़ के निकल जाओगे। ऐसी नौबत ना आए, आप छोटे-छोटे लॉस पे काम कीजिए। देखिए जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, ठीक है? मार्केट ब्रेकआउट या आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, 5 पॉइंट आप पैसे लेके जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आप कैप्चर करते हैं 10-15 पॉइंट का कैप्चर करते हैं, तो आपको आपका प्रॉफ़िट होता ना। अगर आप इसी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिए, चलो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आप यहाँ पे ऐसे लग गए अपना, फिर ऊपर में जाके आपने ऐसे हिट कर दिया, फिर आप सोचोगे नहीं अब
में अपना ऐसे यहाँ रखा होता तो मार्केट ऊपर चला जाता। ये चीज़ गलत बात है। इस तरह से आप ट्रेडिंग करिए मत। अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका हमेशा लॉस होता रहेगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियोस को सीखोगे, ठीक है? अगर आप सीखते हो और जो मैं बताता हूँ उस तरह से काम करते हो, तब आपका जाके मार्केट में प्रॉफिट होगा। देखिए आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है? आप बहुत सारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ठीक है? अगर आपको कोई सिखा रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। आप उसके साथ में चलिए, हो सकता है आपका लाइफ बदल जाए। ठीक है? आप गरीबी में मत जीजिए, गरीबी में जी के क्या करेंगे? अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो 4 साल 5 साल लगेगा तो क्या होगा? आप कहीं पर जॉब करोगे, नौकरी करोगे, किसी की गुलामी करोगे, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? 4-5 साल गुलामी करोगे, इससे अच्छा 4-5 साल आप इसमें मेहनत कर लीजिए ना। अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत बड़े हो जाओगे। आपको ये ट्रेडिंग बहुत आसान लगेगी। जब आपके पास पैसा आने लगेगा, आप सक्सेस हो जाओगे मार्केट में, आपसे लोग सीखने के लिए आएँगे। सर मुझे ये चीज़ बता दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर मार्केट कैसे चलता है? तब आप जब लोगों को सिखाओगे, लोगों को बताओगे, लोग आपसे सीखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा स्किल बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आप कहीं भी, किसी भी देश में, गाँव में, कहीं भी रहो, अगर आपके पास स्किल्स है, आप घर बैठे, गाड़ी में, कहीं भी रहो, पैसा बनाते रहो। आपको कहीं भी किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। अगर आप स्किल सीख जाते हैं, स्टॉक मार्केट सीख जाते हैं, स्टॉक मार्केट को एक अपने बिज़नेस की तरह समझिए। ये एक बिज़नेस है और मैं इसको करता रहूँगा जब तक मैं इसमें सक्सेस ना हो जाऊँ। प्रॉफ़िट लॉस तो चलता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफ़िट लेना है। अगर आप 2 पॉइंट का लॉस ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे 10 पॉइंट कैप्चर करेंगे प्रॉफ़िट के लिए। उस दिन आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या चीज़ होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो को आप पूरा देखिएगा।